नमस्कार दोस्तों, आप में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि यदि व्यक्ति अपने जीवन में सुख और समृद्धि को पाना चाहता है तो उसे भगवत गीता जरूर पढ़ना चाहिए। भगवत गीता में 18 अध्याय हैं और उन 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक हैं। इसलिए आज हम इस बेहद ही खास वीडियो में भगवत गीता के विचारों के बारे में जानेंगे जो आपके जीवन को परिवर्तित करेगा। हर इंसान को कर्म में विश्वास करना चाहिए क्योंकि ये जगत ही कर्म लोक है और कर्म आपके हाथ में है। रिजल्ट या परिणाम नहीं, सिर्फ काम पर ध्यान लगाएं और मेहनत करें। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि हर समय अपनी इच्छाओं में डूबे रहना ही मनुष्य के दुख का कारण है और मनुष्य का दुख तभी मिटेगा, उसका जीवन तभी खुशहाल बन पाएगा जब वो अपनी इच्छाओं से दूर होकर अपना कर्तव्य निभाए। तभी मनुष्य का दुख दूर हो पाएगा और जीवन खुशहाल हो पाएगा। विश्वास रखिए, हमेशा विश्वास रखिए कि आपके साथ जो हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है और जो हो रहा है वो भी बहुत अच्छा है और जो आने वाले समय में होगा वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। जीवन का असली आनंद ना तो बीते हुए कल में है और ना ही आने वाले भविष्य में। जीवन का असली आनंद वर्तमान में है, इसलिए वर्तमान में जिएं। यदि कोई इंसान किसी कार्य को पूर्ण विश्वास से करता है तो वो जो बनना चाहता है वो बन सकता है। वो उस काम में जितनी ज्यादा ऊंचाइयों पर जाना चाहता है, वो जैसा सोचता है वैसा वो बन सकता है यदि उसके पास पूरा विश्वास हो उस कर्म के प्रति। असली धर्म ये होता है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन बातों को उन्हें दूसरों के लिए भी इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करे। अभ्यास से हर चीज को नियंत्रित कंट्रोल किया जा सकता है। मनुष्य जैसा विश्वास रखता है वो वैसा ही निर्मित होते चले जाता है, इसलिए अच्छा सोचिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर प्राणी मुझे एक समान पसंद है, ना कोई मुझे कम और ना ही कोई ज्यादा। मैं सभी को एक समान रूप से देखता हूँ। जो मनुष्य मेरी भक्ति पूरे मन से करते हैं मैं हमेशा उनके काम आता हूँ। और यदि व्यक्ति फल की इच्छा को त्याग कर केवल कर्म पर ध्यान दे तो वो जीवन में अधिक सफल हो सकता है। कोई भी व्यक्ति जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। शक करने वाले इंसान के लिए खुशी ना तो इस दुनिया में है और ना ही कहीं और। इसलिए कोई भी काम करते समय उसमें पूर्णतः विश्वास होना जरूरी है और जिस काम पर आपका पूरा विश्वास है केवल उसी काम को करें। वैसे मन आपका सर्वश्रेष्ठ मित्र है, लेकिन जो लोग मन को काबू नहीं करते वो उनका सबसे बड़ा घातक शत्रु बन जाता है। अपने जरूरी कामों को पूरा करें क्योंकि काम करना कुछ ना करने से बहुत ही ज्यादा बेहतर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि नर्क के 3 रास्ते हैं, वासना, गुस्सा और लालच। यदि आप लगातार प्रयास करें, कोशिश करें तो अशांत मन को भी शांत आसानी से किया जा सकता है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही सत्य है जितना कि मृत्यु के बाद जन्म लेना। इसलिए जो सत्य है उस पर दुखी ना हो। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज के कल्याण के लिए बिना लालच किए हुए सेवा करनी चाहिए। जब आपको आपके काम में आनंद आने लगे तो समझ लीजिए कि आपने पूर्णता प्राप्त कर ली है। जो भी मनुष्य वो सारी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की वासना से मुक्त हो जाता है, वो मनुष्य शांति को हासिल कर लेता है।
यदि मनुष्य बिना फल की कामना के, इच्छा के कर्म करे तो वो अवश्य सफल होगा, और यही सच्चा कर्म है। जब मनुष्य की जरूरत बदल जाती है तो उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्म करें ताकि अच्छे फल मिलें। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इन दोनों परिस्थितियों के अति आपको सही निर्णय कभी भी लेने नहीं देगी। जो होने वाला है वो तो होकर ही रहेगा, और जो नहीं होने वाला वो कभी भी नहीं होगा। और जो ऐसा मानते हैं उन्हें कभी भी कोई चिंता नहीं सताती है। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है, उस मनुष्य से कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ना तो तुम इस शरीर के मालिक हो और ना ही ये शरीर तुम्हारा है। ये शरीर तो 5 तत्वों से मिलकर बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन ये शरीर इन्हीं 5 तत्वों में मिल जाएगा। केवल तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा है, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। वो कर्म सही नहीं होता जिसका परिणाम सही हो, बल्कि सही कर्म तो वो कर्म है जिसका उद्देश्य सही हो। धरती पर जिस तरह से मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख और दुख का आना जाना लगा रहता है। भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य मानव कल्याण है। इसलिए मनुष्य को अपना काम करते समय मानव कल्याण की तरफ ध्यान देना चाहिए। जो व्यवहार आपको दूसरों की तरफ से पसंद ना हो, तो ऐसा व्यवहार आप दूसरों से भी बिल्कुल भी ना करें। श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि हे पार्थ, तुम फल की चिंता मत करो, तुम केवल अपना कर्तव्य पूरा करो, अपना कर्म पूरा करो, मैं तुम्हें फल अवश्य दूंगा। जो भी चीज तुम्हारे दायरे से दूर है, उसमें समय गंवाना मूर्खता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी कुछ लोग सिर्फ आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। मनुष्य के जीवन में आने वाला बुरा समय उस आईने की तरह होता है जो हमारी असली क्षमताओं को हमसे रूबरू करवाता है। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उसमें अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि जो भी वस्तु इस संसार में जन्म लेती है वो केवल कुछ ही समय के लिए यहाँ रहती है, उसके बाद उसका अंत होना निश्चित है। फिर चाहे वो मनुष्य का शरीर हो या फिर फल। मनुष्य के व्यर्थ की चिंता और मन का भय एक ऐसा रोग है जिससे हमारी आत्मिक शक्ति बिगड़ जाती है। हर मनुष्य के जीवन में नकारात्मक विचारों का आना तो तय है, परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि वो उन विचारों को महत्व कितना देता है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जब एक नई शुरुआत आपका इंतजार कर रही होती है। जीवन में यदि खुश रहना है तो सबसे ज्यादा ध्यान केवल उसी चीज पर दें जो आपको सबसे ज्यादा खुशी महसूस करवाती हो। परेशानी के वक्त सब्र करना, खुशहाल समय के वक्त दया और दान करना और संकट के समय सहनशीलता ही श्रेष्ठ मनुष्य की पहचान है। जो व्यक्ति साफ और स्पष्ट बात करता है
उसकी बातें कठोर और कटु जरूर हो सकती हैं, लेकिन वो कभी भी किसी के प्रति छल या कपट का भाव नहीं रखता। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग करो, फिर चाहे वो विचार हो या कर्म हो। बुराई बड़ी हो या छोटी हमारे विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। कई बार ऐसा होता है कि अच्छे कर्म करने के बाद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही करते हैं। इसलिए लोगों की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें और अपना अच्छा कर्म हमेशा करते रहें। मैं कर सकता हूँ ऐसा सोचना आत्मविश्वास की निशानी है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ ऐसा सोचना घमंड है। इसलिए आत्मविश्वास को अपनाएं और घमंड को छोड़ें। जिस भी मनुष्य ने अपने मन को जीत लिया है उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। इसलिए ऐसे मनुष्य के लिए सुख और दुख, मान और अपमान, सर्दी गर्मी सब कुछ एक समान होता है। जो दान बिना किसी शर्त के दिया जाए वही सच्चा दान होता है। जीवन का असली नाम संघर्ष है। जो बहुत ज्यादा या कम खाता है या जो बहुत अधिक या कम सोता है वो अपने जीवन में कभी भी योगी या महान नहीं बन सकता। इसलिए जितना जरूरी हो केवल उतना ही खाएं और जितना जरूरी हो केवल उतना ही सोएं और कर्म हमेशा करते रहें। जिस प्रकार आग सोने को परखती है उसी प्रकार बुरा वक्त और मुसीबतें एक बहादुर इंसान को परखती हैं। कर्म वो फसल है जिसे हर इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं, यानी कि सकारात्मक और अच्छे विचार हमेशा रखें और अच्छा कर्म हमेशा करते रहें। हमेशा याद रखिएगा, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार होते हैं। आप जैसा विचार रखेंगे उतनी ज़्यादा आप में प्रेरणा और मोटिवेशन अपने आप आता जाएगा। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बड़ा सोचें और अपने आप को हमेशा प्रेरित करते रहें। जो मनुष्य अपनी बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाता है उसे हर कोई बेवकूफ बनाता है। वक्त से पहले मिली हुई चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली हुई चीजें अपना महत्व। इसलिए समय की कद्र करें और अपने काम को समय से करने की कोशिश करें। जैसे जल में तैरती हुई नाव को सही दिशा न दी जाए तो तूफान उसे लक्ष्य से दूर करता जाता है, उसी प्रकार यदि आप अपने इंद्रियों पर काबू रखते हुए उसे सही दिशा में नहीं मोड़ पाए तो इंद्रियां सुखी इंसान को गलत रास्ते की तरफ ले जाती हैं। आपका विश्वास एक पहाड़ को भी हिला सकता है, परंतु आपके मन का शक एक दूसरे पहाड़ को खड़ा कर सकता है। अपनी परेशानियों के लिए आप दूसरों पर दोष न लगाएं, अपने मन को समझाइए, क्योंकि आपके मन का शांत होना ही आपके दुखों का अंत है। खुद को कभी भी कमज़ोर ना समझें। यदि आप गिरते हैं तो अपने आप को उठाने की कोशिश करें और पूरी निष्ठा से अपना कर्म निभाएं। बाकी सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दें। ऐसा हो सकता है कि हर दिन अच्छा ना हो, परंतु हर दिन में कुछ न कुछ अच्छा ज़रूर होता है। रोना बंद करो और अपनी तकलीफ़ों से लड़ना सीखो। सेवा सबकी करो, मगर आशा किसी से भी ना करो, क्योंकि सेवा का सही फल
श्री कृष्ण ही देते हैं। मनुष्य का अकेले रहना ये भी सिखाता है कि तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं है। तुम अकेले आए थे और अकेले जाओगे। इस दुनिया में दो तरह के लोग स्वर्ग से आए हुए होते हैं। एक वो जो शक्तिशाली होते हुए भी दूसरों को माफ कर देते हैं, और दूसरे वो जो गरीब होते हुए भी कुछ दान करते हैं। मनुष्य को ये अभिमान बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि उसे कभी भी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। जिस प्रकार समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एक जरिया है, उसी प्रकार स्वर्ग जाने के लिए सत्य ही एक सीढ़ी है। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड ना करें और बुरे वक्त में सब्र जरूर करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान का दिमाग ही सब कुछ होता है। मनुष्य जो कुछ भी सोच सकता है वो वैसा बन सकता है। मनुष्य को स्वयं से एक वादा करना चाहिए और ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वो कहाँ गलत हैं। सच्ची दोस्ती दुख को आधा, सुख को 2 गुना कर देती है। चाहे दुनिया में कोई कुछ भी बोले, अपने काम, अपने कर्म के प्रति लगन को हमेशा मजबूत रखो और अपना कर्म हमेशा करते रहें। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में सुख का आनंद हासिल करने के लिए कभी कभी बुरी परिस्थितियों से भी लड़ना पड़ता है। जो भी मनुष्य ये जानता है कि आत्मा अजर और अमर है, वो मनुष्य कभी भी मरने से, मृत्यु से नहीं डरता है और हमेशा सच्चे मार्ग पर लगा रहता है। इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि आपके आसपास कितनी बुराइयां हैं, जब तक वे बुराइयां आपके अंदर समाहित ना हो जाएं। इसलिए अपने आप को हमेशा सकारात्मकता के घेरे में रखें, हमेशा अच्छा सोचें और अच्छा कर्म करें। कोई भी बुराई आपको छू भी नहीं पाएगी। हर काम के लिए आपके पास हमेशा समय होता है। ये सब कुछ केवल हमारी प्राथमिकता पर निर्भर करता है। कोई क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, अगर आप इन सब से दूर रहेंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा खुश रहेंगे। समझदार इंसान जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लीजिएगा कि उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं ठेस और दुख जरूर पहुंचा है। घमंड, गुस्सा और अधर्म ये बेकार और खराब मनुष्य की पहचान होते हैं, और इनका त्याग करना ही किसी मनुष्य को एक अच्छा इंसान बना सकता है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गलत काम इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। मनुष्य को हमेशा अपने कर्म और परिवर्तन के बारे में ही सोचना चाहिए। इंसान नहीं, उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, और जैसे उसके कर्म होते हैं वैसा ही उसको फल मिलता है। इस दुनिया में कोई भी अच्छा या बुरा नहीं है, इसलिए मनुष्य की अच्छाइयों को देखते हुए उनसे अच्छे रिश्ते बनाएं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आपको आपका भविष्य साफ ना दिखे तो अपने वर्तमान को अच्छा बनाने में लग जाएं। जब हमारा मन कमजोर होता है तब परिस्थितियां समस्या बन जाती है, और जब हमारा मन कठोर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं, और जब हमारा मन मजबूत होता है तब परिस्थितियां
अवसर बन जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जिस वक्त उसे दूसरों के दुखों में हंसी आने लग जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर में रहने वाले का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, इसलिए तुम्हें किसी भी जीव पर शोक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। समय केवल और केवल यही सिखाता है कि जिंदगी कभी किसी का इंतजार नहीं करती है और ना ही ये किसी के लिए रुक सकती है। यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं तो गलतियां सीढ़ियां बनती हैं, और यदि आप कुछ नहीं सीखते हो तो गलतियां सागर बन जाती हैं। आपको तय करना है कि आपको चढ़ना है या डूबना है। जो मनुष्य जितना ज़्यादा शांत होता है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का उपयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य बिल्कुल भी ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य हासिल होने के बाद निंदा करने वाले ही आपकी तारीफ करने लग जाएंगे। सबसे समझदार इंसान वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और असफलता में गम में नहीं डूब जाता। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना भगवद गीता के 111 विचारों के बारे में जो आपके जीवन में परिवर्तन अवश्य लाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।